4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। एक वीडियो शिंदे साहब की, एकनाथ शिंदे जी की आपको दिखाने जा रहा हूं। लोग लिख रहे हैं शराब पी रखी है, इस तरह की बात। मैं और 4 PM चैनल इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन हालात आप देखिए, ऐसे कौन से हालात गुजर गए हैं और देश के बड़े बड़े पत्रकार किस प्रकार की बातें लिख रहे हैं। चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे, अगर सरकार आ भी जाएगी तो अमित शाह ने शुरुआत में वादा करने के बाद जो वादा खिलाफी की है, ऐसा मान लीजिए। कहा गया कि त्याग देने का टाइम आपका है, यानी कि पिछली बार त्याग हमने दिया था, आपको चीफ मिनिस्टर बना दिया था। इस बार 152-50 सीटों पर तो बीजेपी लड़ रही है और 15-17 सीटों पर जो शिंदे साहब की पार्टी है और अजीत पवार की पार्टी है, उसमें उनके 15-17 लोग लड़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, वो उनका यही जहन में है कि हमारे 115 आ जाएंगे तो अब की बार चीफ मिनिस्टर हमारा बन जाएगा। शिंदे साहब को इस बात की तकलीफ भी हो सकती है। शायद ये वीडियो जो मैं आप दिखाने जा रहा हूँ आपको, इसकी बानगी हो। मैं आपको कल ही की रिपोर्ट मैंने आपसे बताया था कि शिंदे की पार्टी कुछ बेहतर कर रही है, लेकिन चीफ मिनिस्टरशिप जाने का गम है। लोग क्या क्या लिख रहे हैं और थोड़ा सा शिंदे और बीजेपी पर मैं आपको बात बताऊंगा, लेकिन पहले आप वो वीडियो देखें। एक मनीष आरजे हैं, उन्होंने क्या काम किया है जनाबे वाला, एक वीडियो ट्वीट कर दिया है। इसमें लिखा उन्होंने कि डियर महाराष्ट्रियन, डोंट लेट दिस ड्रंकार्ड रूल यू, किक हिम आउट। आपको एक शराबी रूल कर रहा है, ऐसा शब्द हो सकते हैं। किक हिम आउट, उसको निकाल दीजिए। आप चलिए वीडियो देखिए, चूंकि आप वीडियो देखने के लिए ज़्यादा सोच रहे होंगे। फिर डॉक्टर मुकेश कुमार क्या लिखते हैं वो मैं बताता हूँ। देखें वीडियो। साहेब, शिंदे साहेब, तुम्हाला बोलण्यापासून अडवलं जात आहे साहेब। तुम्ही बोलताय, शिंदे साहेब तुम्ही बोलताय, शिंदे साहेब तुमची नाराजी कोणाविरोधात आहे? कोणाविरोधात नाराजी आहे? बोला बोला शिंदे साहेब। सर तुमची नेमकी ये वीडियो आपने देख लिया दोस्तों। इसमें डॉक्टर मुकेश कुमार अच्छे पत्रकार हैं देश के, उन्होंने लिखा, अरे इसने तो सचमुच में चढ़ा रखी है, लगता है बहुत दुखी हैं, उन मूषकों भव्य होने वाला है। महायुति जीत भी गई तो बीजेपी मुख्यमंत्री नहीं बनाने जा रही। शिंदे को यह बात साफ शब्दों में बता दी गई है। शायद ये भी कहा गया कि चुनाव के बाद बीजेपी में विलय करो। ऐसा करते हैं लोग, क्या कर सकते हैं बताइए। तो ये तमाम चीज़ें आपके सामने रख दी हैं मैंने, ये वीडियो भी आपने देख लिया है। अब इसमें तरह तरह की बात लोग लिख रहे हैं, ऐसा तो मैं नहीं पढ़ के सुनाऊंगा आपको। मैं तो सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, ये न्यूज़ 24 की खबर है। ये कब की है एग्जैक्टली नहीं बता सकता मैं, लेकिन ये दर्द शराब पीने का, जैसा कि वीडियो वाले बता रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। न्यूज़ 24 छापता है कि मैं सीएम की रेस में नहीं हूँ, लेकिन ये भी तय है कि सीएम महायुति का ही होगा। ये किस दिल से कही है बात, ये तो जाने ये। अब शिवसेना की वोट उद्धव ठाकरे की तरफ शिफ्ट हो गया है। शिव सैनिक मराठा, दलित, SC, ST, आदिवासी, अल्पसंख्यक, ब्राह्मण नहीं चाहते। शिंदे के पीछे हटने से महाविकास अघाड़ी को ही फायदा हो गया। शिंदे जी के वोटर अब सोचने लगे हैं कि मुख्यमंत्री की रेस से बाहर हो गए तो वोट बेकार क्यों करना, इसमें कोई दो राय नहीं। ये मराठा वोट में ही एक्चुअली थोड़ी सेंध लगा रहे थे, और अगर ये सीएम नहीं बन पाते हैं तो उसका नुकसान इनकी पार्टी को होगा। लेकिन मैं आपको एक बात ये बता दूं दोस्तों कि ये नुकसान शिंदे साहब को भले ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि शिंदे साहब जिन्होंने शिवसेना को तोड़ कर रख दिया बीजेपी के इशारे पर, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। आप ये मान लीजिए, शरद पवार के माध्यम से एक रास्ता अब भी खुला हुआ है शिवसेना का, और ये इलेक्शन अभी 17 तारीख हो गई ना, 3 रोज़ और हैं, पलट जाएगा। मैं आपके सामने कई वीडियो बना चुका हूँ। जो अभी किसी साहब ने लिखा है, क्या नाम है इनका, रंजीत कुमार। ये जो रंजीत कुमार साहब लिख रहे हैं, कौन साहब है ये, कोई होंगे, सत्यमेव जयते। ये जो उन्होंने कहा ना, मराठा, दलित, SC, ST, आदिवासी, अल्पसंख्यक, मैंने आपसे कहा था ये 4 बिरादरियाँ अगर जुड़ जाती हैं, जैसा कि मराठा में जो डेंट लगाने की वाली बात थी शिंदे साहब को लेकर के, अगर वो सीएम की रेस में नहीं रहते तो उनके जितने समर्थक हैं वो नो डाउट देसी घी की तरफ चले जाएंगे। भाई एक तो डालडा होता है, एक देसी घी होता है। तो अगर उन्हें मराठा ही चुनना है और वो मराठा निकल गया है जो इस समय चीफ मिनिस्टर है, तो जाहिर सी बात है वो उद्धव ठाकरे की तरफ चले जाएंगे। लेकिन ऐसे समय में मैं एक बात और बताना आपको ये चाहता था कि शिंदे साहब अगर जा रहे हैं
तो भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार का रोल अदा करने वाली है? वो चाहेगी नहीं कि इनको सीएम की रेस से हटा करके अपना नुकसान करना, लेकिन अब तो तीर निकल चुका है कमान से। अमित शाह भी कह चुके हैं और उनकी प्लानिंग बीजेपी की यही है और उन्होंने अपना खेल भी खेला है। मैंने कल आपको बताया भी था, आप मेरा वीडियो ज़रूर देखिएगा कि ओबीसी के 330 संगठन, 60,000 मीटिंग्स किस प्रकार की करके महाराष्ट्र के अंदर खेला करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। और ऐसा भी संभव है कि राष्ट्रपति शासन के लिए राज्यपाल से बात हो जाए और ऐसा भी पॉसिबल है कि मैं कल आपको सारी बातें बता चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में राज्यपाल बुलाएंगे और उसके बाद फिर एक नया खेला होगा। तो बहरहाल ये जो आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, थोड़ा हमारे वीडियो फिर चला देंगे, हमारे जो रिपोर्टर हमारे एडिटर्स हैं ये तमाम बातें लिख रहे हैं। अब ये वाकई एक साहब है, चढ़ा रखी है, क्या चढ़ा रखी है, थोड़ी सी पेन किलर लिया है, सारे दिन प्रचार करता घूम रहा है, शरीर दर्द यानी बॉडी ऐक हो रहा है तो 60 ml पेन किलर ले लिया है, कुछ चढ़ाया नहीं है। एक साहब हैं वो लिख रहे हैं अंतरात्मा मरती है तो आदमी सबसे पहले शराब का सहारा लेता है और शराब या दूसरे नशे इसलिए इतने महंगे हैं कि इनका उपयोग आदमी की मजबूरी बन जाता है। बहरहाल एक साहब कह रहे हैं कि पुरानी वीडियो है, लेकिन देश के बड़े एक पत्रकार ने इसको जब ट्वीट किया है तो मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए। हो सकता है पुरानी भी हो, हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों बात यह है कि ये राजनीति क्या ना करा दे, क्या ना करा दे। बाबूलाल मरांडी याद आ जाते हैं मुझे, झारखंड के, भाजपा में थे, चले गए थे, अपनी पार्टी बना ली थी, फिर भाजपा में आ गए, अध्यक्ष बना दिया गया, लग ही रहा था कि चीफ मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन नाम भी घोषित नहीं हुआ। उन्हीं की विधानसभा सीट पर 2 लोग लड़ रहे थे इलेक्शन, एक को बना लिया गया रेबेल, उनके जो खिलाफ खड़े थे इंडिपेंडेंट, एक को नहीं बनाया गया। सुनने में आया कि एंड टाइम में शायद उनको कुछ मनाने की बात चल रही है। वक्चा क्या है कि बाबूलाल मरांडी का ही गेम फंस जाए, ऐसी चर्चा है। यानी कि बुलाते हैं, इज्जत देते हैं, उसके बाद गुमनामी में चले जाते हैं। बहुत सारे नेता कांग्रेस के भी हमने ऐसे देखे हैं। बहरहाल एक वीडियो वायरल हो रहा था, मुझे लगा आपको बताना चाहिए कि ये सीएम की कुर्सी जाने का गम है। देखिए बात क्या है दोस्तों, आज के कांटे कहते हैं ना, आज के पाते आज नहीं जलते, तो समय तो लगता है। अभी 2.5 साल पुरानी बात है जब महाराष्ट्र के अंदर एक हंगामा करके रख दिया था और उद्धव ठाकरे की वो सरकार जिसकी तारीफ पूरी दुनिया के लोग कर रहे थे कोरोना काल के अंदर, हटा कर, लेकिन वो शरीफ व्यक्ति था, छोड़ करके चला गया। पार्टी छीन ली, पापा जी का नाम भी छीनने की कोशिश हुई, सिंबल छीन लिया गया, ऑफिस छीन लिया गया, लेकिन अब दोबारा से देखिए पलटा। कुछ समय कितना गुजरा है, 2-2.5 साल। तो हमें अपनी ज़िंदगी में भी सोचना चाहिए कि ये जो छल कपट होता है ना लाइफ के अंदर, ये ज़्यादा लंबा समय नहीं चलता है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।